हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास की तपती धूप में आती है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पांडव निर्जला एकादशी। एक तो वैसे भी गर्मी का समय और उसमें भी बिना अन्न और बिना जल के रहने का समय। यही है वास्तविक तपस्या, कठोर साधना, जो पांडवों में से शक्तिशाली भीम ने की थी वेदव्यास जी के कहने पर। और ऐसा करने से भीम को संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो गया था, बस एक ही दिन की तपस्या से। तो जरा सोचिए ये तपस्या कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और सबसे ज्यादा प्रश्न आता है कि अगर ये पांडव निर्जला एकादशी इतनी विशेष है और सभी को उसका पालन करना चाहिए, तो फिर हमारे लिए व्यवहारिक रूप से कैसे हम इस निर्जला एकादशी का पालन कर सकते हैं। इतनी तेज धूप में, गर्मी के समय में बिना अन्न और जल के कैसे रहा जा सकता है। तो आपके इन सभी प्रश्नों का समाधान लेकर आज हम आए हैं। और आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको पांडव निर्जला एकादशी के दिन पालन करने योग्य संपूर्ण दिनचर्या बताएंगे कि सुबह से लेकर शाम तक और अगले दिन पारण समय तक आप किन किन नियमों का पालन कर सकते हैं और अपनी इस पांडव निर्जला एकादशी को सफल बना सकते हैं, शारीरिक रूप से थकान लिए बिना और मानसिक रूप से अपने आप को भगवान के प्रति केंद्रित रखते हुए और अपने मनोबल को और मजबूत बनाते हुए। तो चलिए भीषण गर्मी में कैसे करें निर्जला, इस विशेष वीडियो का आरंभ करते हैं और आपको संपूर्ण निर्जला एकादशी की दिनचर्या बताते हैं। आइए आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार पांडव निर्जला एकादशी आ रही है 25 जून 2026 गुरुवार के दिन। जो भक्त 25 जून को निर्जला एकादशी का पालन करेंगे उन्हें एक दिन पहले यानी दशमी के दिन नियमों का पालन करना होगा। तो निर्जला एकादशी के एक दिन पहले ही आप सारी तैयारियां कर लीजिए। जैसे कि अगर संभव है तो निर्जला एकादशी के दिन के लिए ऑफिस, स्कूल या कॉलेज से छुट्टी ले सकते हैं। बाहर के सारे काम निपटा लें। द्वादशी पर या व्रत पारण के समय में जो दान देना है उसकी सामग्री लाकर रख लें। एकादशी पर पूजा करने का सामान भी तैयार रख लें इत्यादि। दशमी के दिन संध्या के समय प्रयास करें कि ज्यादा भारी भोजन ना लें। दाल, चावल, गेहूं से बना हुआ या फिर ज्यादा तला हुआ भोजन दशमी के दिन ना लें। अगर ऐसा करेंगे तो उसका पाचन होने में ज्यादा समय लगेगा और फिर अगले दिन आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। इसलिए हल्का फुल्का भोजन ले, सात्विक भोजन ले और बिना लहसुन प्याज का भोजन ले। और ये भोजन संध्या से पहले ले लें। उसके बाद रात को सोने से पहले अपने मोबाइल फोन में अलार्म लगा लें और वो भी अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। 25 जून को पांडव निर्जला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:05 से लेकर 4:45 के बीच में। सूर्योदय होगा सुबह 5:25 पर। उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप जल पी सकते हैं, इसलिए दांतों को स्वच्छ करना, स्नान करना और जितना भी मन करे उतना जल पीना, ये सारे कार्य आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले कर सकते हैं। प्रयास करें कि सुबह 4 बजे तक ये सारे कार्य समाप्त कर लें। उसके बाद अब समय है एकादशी व्रत का संकल्प लेने का। अपने घर में मंदिर या पूजा का स्थान है, वहाँ जाइए। उस स्थान को स्वच्छ करिए। अपने गुरु और श्रील प्रभुपाद का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवान को जगाइए और फिर उनकी जो दैनिक सेवा पूजा आप करते हैं वो करिए। तत्पश्चात भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लीजिए और एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेते समय इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। एकादश्याम निराहारः स्थित्वा अहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसका अर्थ है एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। ये संकल्प लेने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको सही चेतना में रहते हुए इस निर्जला एकादशी का पालन करने की शक्ति प्रदान करें। संकल्प के बाद उस जल को तुलसी देवी में अर्पित कर दें। अब प्रातः 4:30 बजे भगवान की मंगला आरती करें। अगर आप घर में नहीं कर सकते तो निकट के किसी भी मंदिर में जाकर करें। इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है। तो प्रयास करें कि अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो निर्जला एकादशी के दिन अवश्य ही मंदिर में जाएं और मंगला आरती करें, उसका दर्शन करें। अगर ये संभव ना हो तो अपने घर में रहकर भी ऑनलाइन दर्शन अवश्य करें, जैसे कि इस्कॉन वृंदावन, इस्कॉन मायापुर इत्यादि।
लगभग सभी केंद्रों के YouTube चैनल्स पर प्रातः मंगला आरती के दर्शन आप कर सकते हैं। मंगला आरती के बाद अब हम करेंगे तुलसी देवी की पूजा। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, उन्हें धूप और पुष्प अर्पित करें, उन्हें आवश्यकता अनुसार जल दें। जी हाँ, क्या एकादशी में तुलसी में जल दे सकते हैं? इस प्रश्न का स्पष्टीकरण हम पहले ही बहुत सारे वीडियोस में कर चुके हैं, तो हाँ, दे सकते हैं। कारण हम पहले ही बता चुके हैं, वो आप सुन सकते हैं। एकादशी के दिन भी जितनी आवश्यकता हो उतना जल दे सकते हैं। उसके बाद तुलसी देवी की आरती करें। तुलसी देवी की विधिवत पूजा कैसे करें, इस विषय में हमने एक विशेष वीडियो भी बनाया है, वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आरती के बाद तुलसी देवी की 3 बार प्रदक्षिणा करें और फिर उन्हें प्रणाम करें। तुलसी देवी को प्रणाम करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। अर्थात, हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। ये सभी कार्य करते हुए आपको लगभग 5 साढ़े 5 हो जाएंगे। तो अब आराम से तुलसी देवी के समक्ष बैठ जाइए। हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप करिए और हरे कृष्ण महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का माला के ऊपर जप करिए। अब देखिए, 108 मनके वाली एक माला